आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखी है? क्या डिग्री दिखाना कोई अपराध है? क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखाने के लिए अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट के सामने कह दिया कि ऐसी चीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो जनहित क्या है? वही है जिसमें लोगों की जिज्ञासा होती होगी। डिग्री को लेकर भी तो संदेह है, विवाद है, तभी तो अभी हाल ही में भाजपा की तरफ से इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों से दोस्तों कागज मांगे जा रहे थे, लेकिन जब बात आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर तो डिग्री दिखाने से मना कर दिया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है वो पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है और किस तरह से डिग्री बचाने से भाजपा बचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 साल से केस लड़ रहा है डिग्री न दिखाने के लिए दोस्तों। अब जाकर डिग्री का खुलासा हुआ है, तो क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले दोस्तों देखा गया है कि जिसने भी फर्जी डिग्री बनवाकर किसी भी तरह का पद लिया या किसी भी तरह का अचीवमेंट किया और जब बाद में खुलासा हुआ कि उनकी डिग्री तो फर्जी है, तो उनको या तो जेल हो गई या फिर उनकी नौकरियां चली गई, उनका पूरी तरह से रिजाइनेशन हो गया दोस्तों, यानी कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ गया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री फर्जी निकली है क्या? तो अब मोदी जी के साथ क्या होने जा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखी है? क्या डिग्री दिखाना कोई अपराध है? क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखाने के लिए अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट के सामने कह दिया कि ऐसी चीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो जनहित क्या है? वही है जिसमें लोगों की जिज्ञासा होती होगी। डिग्री को लेकर भी तो संदेह है, विवाद है, तभी तो जिज्ञासा है, इसलिए जनहित का सवाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि आरटीआई के तहत सिर्फ इसलिए सूचना नहीं मांग सकते क्योंकि आप जानना चाहते हैं। हद है। तो फिर क्या नहीं जानने के लिए आरटीआई के तहत अब सूचनाएं मांगी जाएंगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्क परेशान करने वाले हैं और इन तर्कों पर बहस होनी चाहिए कि अगर आप कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं तो याचिकाकर्ता को क्यों नहीं? बीजेपी के सांसदों से दिल्ली यूनिवर्सिटी को सीखना चाहिए। वे बाकायदा विदेशों में पढ़ने वाले अपने बच्चों के दीक्षांत समारोह में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं, सबसे बधाइयां लेते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर निशिकांत दुबे, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान शान से अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, डिग्री का भी। येल, हार्वर्ड, एडिनबरा, पेंसिल्वेनिया। सांसदी के व्यस्त काम से छुट्टी लेकर बच्चों के कॉन्वेकेशन में जाते हैं। जब विदेशों से मिलने वाली डिग्री को लेकर इतने गौरव का अनुभव किया जा रहा है, तब फिर भारत ने प्रधानमंत्री को मिली डिग्रियों को लेकर गर्व से प्रचारित क्यों नहीं किया जा रहा? प्रधानमंत्री मोदी भी यूनिवर्सिटी के डिग्री वितरण कार्यक्रमों में जाते हैं, दीक्षांत समारोह में। 2014 में एम्स के दीक्षांत समारोह में गए, 2025 की जनवरी में तिरुचि के भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए, 2018 में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल अपनी डिग्री ही नहीं दिखाते, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि नहीं लेते? इसका पता हमें इस तरह की खबरों से चला। 2016 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर वे दीक्षांत समारोह में गए। उस वक्त बीएचयू उन्हें मानद उपाधि देना चाहती थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने अस्वीकार किया और माफी मांग ली। 2014 में अमेरिका की लुइजियाना की सदर्न यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजने का फैसला किया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इन मानद डिग्रियों को इसलिए भी अस्वीकार किया होगा कि कहीं इसके बहाने फिर से उनकी डिग्री को लेकर डिग्री ना होने लग जाए? लेकिन जब डिग्री ना होने लग जाए, दीक्षांत समारोह में जाते हैं, छात्रों को डिग्रियां देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? कई बार यूनिवर्सिटी अपने उन छात्रों की डिग्री दिखाती है जो किसी देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, या नोबेल पुरस्कार मिला, या उन्होंने बड़ा कमाल किया, गर्व से कमाल किया, तो उनकी जो डिग्री खुशी खुशी दिखाई जाती है ना स्कूल की तरफ से। गौरव दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं होता होगा, गुजरात यूनिवर्सिटी को नहीं होता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके छात्र रहे?
तो फिर उन्हें डिग्री दिखाने को लेकर इतनी झिझक क्यों है? क्या उसमें से रोशनी की तेज धमक निकल आएगी जिससे जनता की आंखें चौंधिया जाएंगी? क्या हो जाएगा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर देगी? देश की दो यूनिवर्सिटियां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाने पर अड़ी हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी भी कोर्ट चली गई और 2017 से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डिग्री नहीं दिखाने को लेकर कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट में 8 साल से बस इस सवाल पर मुकदमा लड़ रही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाने के लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। क्या उनके पास सबसे महत्वपूर्ण काम है? एक डिग्री को रोकने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल की सेवाएं ली जा रही हैं। आप बताइए कि डिग्री ना दिखानी पड़ जाए आम जनता को, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। या फिर याचिकाकर्ता को। केजरीवाल ने भी आरटीआई दायर की, कोर्ट गए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें सफलता नहीं मिली। उल्टा 7 साल बाद गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता नीरज शर्मा 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नीरज शर्मा ने पहले इसकी जानकारी आरटीआई से मांगी, वहां उन्हें सफलता मिली। आयोग ने यूनिवर्सिटी से कहा डिग्री दिखाइए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हें कोर्ट ले गई। नीरज शर्मा बस जानना चाहते थे कि 1978 में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा दी थी, उनका रोल नंबर क्या था, नाम क्या लिखा था, कितने अंक आए थे, पास हुए या फेल। बस इतनी सी बात पर भारत की अदालत में 8 साल से मुकदमा चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिद पर है। अरे जब मोदी जी की डिग्री है तो दिखा दो, क्या दिक्कत है दिखाने में? जवाब में कहा यूनिवर्सिटी ने हम थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं देंगे। सूचना आयोग ने कहा आपको थर्ड पार्टी को ही सूचना देनी होगी। अब वही यूनिवर्सिटी कोर्ट में कह रही है हम अजनबी को डिग्री नहीं दिखाएंगे। इतने वर्षों में 8 साल में तो याचिकाकर्ता और यूनिवर्सिटी के बीच दोस्ती हो जानी चाहिए। इतने वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी कैसे दावा कर रही है कि याचिकाकर्ता अजनबी है? मुझे एक बात बताइए, क्या 8 साल के अंदर अजनबी देने के लिए रिश्तेदार होना जरूरी है? क्या ऐसा कानून में लिखा है? आप तभी जानकारी मांग सकते हैं जब आप उस अधिकारी के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, दामाद होंगे, समधी होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे और अंकिल होंगे। किसी तरह का संबंध होगा तभी डिग्री दिखाई जाएगी। हो क्या रहा है इस कंट्री में? अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोर्ट को डिग्री दिखाएगी, मगर याचिकाकर्ता को नहीं। जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब देख सकते हैं तो उस कोर्ट में खड़े तमाम वकील, मुनीम, अर्दली, याचिकाकर्ता, दूसरे वकील क्यों नहीं देख सकते? और कोर्ट से बाहर देश की जनता क्यों नहीं देख सकती? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है या फिर ऐसा क्या नहीं है जिसे देश की जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता? क्या खुद से प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री नहीं दिखा देनी चाहिए? अदालत का कितना समय बच जाएगा? कितना कीमती वक्त होता है कोर्ट का, सॉलिसिटर जनरल का? इस बात को लेकर कई साल से सुनवाई चल रही है, डिग्री दिखाई जाए या नहीं। दूसरों से कागज दिखाने की मांग करने वालों को भी प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहिए हम उनसे कागज मांग रहे हैं और आप डिग्री नहीं दिखा रहे। उस डिग्री नहीं दिखा रहे होगा तब भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, तब फिर क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिखा रहे? भारत के कानून के हिसाब से उन्हें हर चुनाव में अपने पैसे तक का हिसाब जनता को देना होता है। बैंक खाते में कितने पैसे हैं, कैश कितना है, सब बताना होता है। विवाहित हैं या नहीं, कार है या नहीं, कुछ भी जानकारी वो छुपा नहीं सकते। तो जब आपका बैंक अकाउंट तक प्राइवेट नहीं है तो डिग्री में ऐसा क्या है जिसे प्राइवेट रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 साल से मुकदमा लड़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा है उनका जीवन खुली किताब है, तो इस किताब में उनकी डिग्री का पन्ना क्यों नहीं? जब वे जीवन की किताब खोल कर दिखा सकते हैं तो डिग्री क्यों नहीं? मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। है वाह मोदी जी वाह, खुली किताब जैसा है। यह कौन सी खुली किताब है कि डिग्री नहीं दिखाने के लिए 8 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी मुकदमा लड़ रही है? पता करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को रोकने के लिए, दिखाने से रोकने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुकदमा लड़ने में कितना पैसा और समय खर्च किया। दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी ने कहा कोर्ट को दिखा देंगे, किसी अनजान को नहीं।
यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक अनजान व्यक्ति आरटीआई दफ्तर चला जाता है, कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 लाख छात्रों में से मुझे एक व्यक्ति की डिग्री चाहिए। सवाल है कि क्या कोई भी किसी की डिग्री मांग सकता है? लेकिन सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा था कि डीयू एक पब्लिक संस्थान है, उसे जानकारी देनी होगी। अब क्या बहस इस पर चलेगी कि अजनबी कौन है? याचिकाकर्ता क्या अजनबी है? तुषार मेहता ने कहा, सूचना का अधिकार अपने आप में संपूर्ण अधिकार नहीं है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हम कोर्ट को ओरिजिनल डिग्री दिखा देंगे, लेकिन हम इस याचिकाकर्ता की मंशा पर विश्वास नहीं करते। 140 करोड़ लोगों का परिवार है प्रधानमंत्री का, खुद ही बताते नहीं थकते। कोई बचा नहीं जो उनके परिवार में नहीं आता। तो ये अनजान कहां से आ गया? अनजान कहां से आ गया जिसको डिग्री नहीं दिखाई जा रही? दिल्ली यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता की मंशा पर विश्वास नहीं और याचिकाकर्ता को प्रधानमंत्री की डिग्री पर विश्वास नहीं। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? जाहिर है डिग्री का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। याचिकाकर्ता उस डिग्री को लेकर ना तो पीएम के नाम पर कोई मुद्रा का लोन लेने वाला है, ना कोई फर्जी यूनिवर्सिटी खोलने वाला है, यह संभव तो है नहीं। तब फिर उसकी मंशा पर विश्वास का सवाल या संदेह का सवाल कहां से आ जाता है? जब भारत कहां से आ जाता है और क्यों उठाया जाता है? में नामांकन लेता है तो उसकी डिग्री की जांच होती है या नहीं? डिग्री ही नहीं, यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट जैसे तमाम तरह के दूसरे दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनमें एक एक पेपर का ब्यौरा और नंबर लिखा होता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के इशारे में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री क्या फर्जी है? फर्जी है डिग्री क्या, है ना? तो अगर डिग्री फर्जी नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे? आखिर क्यों जिस तरह से याचिकाकर्ता इस बात को लेकर 8 साल से तकरीबन केस लड़ रहे हैं अदालत के अंदर कि हमें डिग्री देखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, रोल नंबर क्या है और डिग्री क्या है, नाम क्या है उसके अंदर उनका, तो क्यों डिग्री नहीं दिखाई जा रही? आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी है? इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दोस्तों अभिधान शर्मा जी की रिपोर्ट दिखाई थी, धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्रियां बनवा ली और फर्जी डिग्रियां बनवाने के बाद अचीवमेंट किया। कोई नेता बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। जब बाद में खुलासा हुआ तो उनसे उनकी नौकरी के सारे पैसे छीन लिए गए, उनका पूरी तरह से इस्तीफा ले लिया गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया और बहुत से केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि उनको जेल तक जाना पड़ गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेल होगी? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मोदी जी की अभी डिग्री नहीं दिखाई गई है। हाँ, वो एक चीज अलग है डिग्री दिखाना ना दिखाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पीएम के लिए किसी भी तरह से डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है और ना ही डिग्री की कोई वो बात है। कोई भी पीएम बन सकता है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो चाय बेचते थे, अब चाय वाले पीएम बन गए। आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि क्या कुछ होना चाहिए डिग्री को लेकर? क्या मोदी जी को डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।